एग्जामिन किया तो पता चला इसमें 2 बच्चे हैं। तो जब हम लोगों ने निकालने की कोशिश की, बच्चा आ नहीं पा रहा था। रास्ता था कि इसे ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाला जाए। जी। जो हमारे सर्जन हैं डॉक्टर योगेश शर्मा जी से संपर्क किया गया, सारा गया। तो फिर ये पता चला कि बच्चा ज्वाइंट है। अब उसको अब क्या किया जाए, तो एक ही राहत कोशिश किया हम लोग, रस्सी भी लगाया, जैसे जो अपनी सिस्टम होता है उस सिस्टम का उपयोग किया गया, लेकिन फिर बच्चा बाहर नहीं है। अब इसकी सर्जरी होनी है, बच्चा निकाला जाए। तो ऑपरेशन की व्यवस्था में लग गए कि ठीक है, जो सामान वगैरह होता है लाया जाता है। आप लोग कोशिश करो। हम लोगों ने अपनी कोशिश जारी रखी, करते करते जो भी सिस्टम हुआ, करते करते कभी एक टांग। नमस्कार, मैं महेश क्रांतिकारी और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। देसी देख, बिना ब्रेक, लाइक सिर पे अंगूठा टेक। मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय काशीपुर शहर के बैलजुड़ी गांव में हूं और आप पीछे तस्वीर साफ साफ देख सकते हैं कि मैं इस समय तबेले पर हूं। यानी कि यहाँ पर एक ऐसी कहेंगे कि कुदरत का करिश्मा और इस प्रकार की एक डिलीवरी इस भैंस के द्वारा की गई। और यहाँ जो डिलीवरी हुई है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं, ये कुदरत का करिश्मा ही कहलाएगा। आप साफ साफ तस्वीर में देख सकते हैं, ये जो जीव आप सामने देख रहे हैं, ये जो डिलीवरी हुई है, ये जो बच्चा डिलीवरी होने के बाद आया है, इसके 8 पैर और 3 जीभ, 2 मुंह इस प्रकार से हैं। यानी कि 2 बच्चे एक साथ जॉइन हैं और ये पूरे ही समय में डिलीवरी हुई है इस भैंस के द्वारा। लेकिन कुदरत का करिश्मा ये रहा कि एक ही शरीर में 2 जान, यानी कि आप साफ साफ देख सकते हैं एक ही शरीर में 2 जान। और ये कुदरत का करिश्मा इसलिए कहा जाएगा कि इसमें 8 पैर 3 जीभ, और ये बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पर वैसे तो अभी भैंस स्वस्थ है बिल्कुल, और जानने की पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब के द्वारा कि आखिर डिलीवरी किस प्रकार से की गई और क्या समस्याओं का सामना डॉक्टर साहब को करना पड़ा। तो बात करेंगे डॉक्टर साहब से और बात करेंगे घर के सदस्यों से भी कि आखिर क्या स्थिति रही थी और किस प्रकार से कुदरत का करिश्मा एक तरह से ये देखने को मिला कि जैसे इंसानों में भी देखने को मिलता है कि जब महिला की डिलीवरी होती है कि 2 बच्चे डिलीवर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जानवरों में देखने को मिलता है। और वही आज यहाँ पर देखने को मिला और एक ही शरीर में 2 जान, आप इस बात को कह सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे संसार क्रांति में। जी, तो बताइए पूरा मतलब कैसे किस प्रकार से मामला रहा था, क्या मुशक्कत आपके द्वारा की गई और किस प्रकार से सफलता प्राप्त की गई। ये भैया कल की घटना है, करीब सुबह 7 बजे की। पशुपालक का फ़ोन हमारे पास आया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब एक भैंस बयान नहीं पा रही है, आके आप देख लें। तो हम डॉक्टर राजू सिंह चौधरी हमारे हैं, दोनों लोग हम साथ आए यहाँ पे। हाथ डाला गया, चेक किया गया, तो उसमें महसूस हुआ कि इसमें 2 बच्चा है। तो उस बच्चे को निकालने के लिए प्रक्रिया जो प्रोसेस होती है अपने द्वारा, उसको पूरी शुरुआत की गई। तो बच्चा जब हम लोग निकाल रहे थे तो बच्चा बाहर आने को तैयार नहीं ना आ रहा था। भैंस के द्वारा आ जाइएगा ना जी, यहाँ पे और अच्छी तरीके से बात हो पाएगी कि किस प्रकार से डिलीवरी हुई और किस प्रकार से पूरी सफलता हासिल की गई। लेकिन ये जो बच्चा डिलीवर हुआ है, इसकी स्थिति आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। ठीक, आप साफ साफ तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये बच्चा है। देखिएगा, ये बहुत सारी तस्वीरें हैं और इन सभी तस्वीरों में बाकी हम स्क्रीन पर भी आपको तस्वीर दिखा देंगे, आप देख लेंगे। जी बताइए। अब इसके बाद जब हम लोगों ने हाथ डाला इसमें, तो एग्जामिन किया तो पता चला इसमें 2 बच्चे हैं। तो जब हम लोगों ने निकालने की कोशिश की, बच्चा आ नहीं पा रहा था। बहुत कोशिश किया हम लोग, रस्सी भी लगाया, जैसे जो अपनी सिस्टम होता है उस सिस्टम का उपयोग किया गया, लेकिन फिर बच्चा बाहर नहीं आया गया। तो फिर ये पता चला कि बच्चा ज्वाइंट है। अब उसको अब क्या किया जाए, तो एक ही रास्ता था कि इसे ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाला जाए। जी। जो हमारे सर्जन हैं डॉक्टर योगेश शर्मा जी से संपर्क किया गया, साहब इसकी सर्जरी होनी है, बच्चा निकाला जाए। तो ऑपरेशन की व्यवस्था में लग गए कि ठीक है, जो सामान वगैरह होता है लाया जाता है। आप लोग कोशिश करो। हम लोगों ने अपनी कोशिश जारी रखी, करते करते जो भी सिस्टम हुआ, करते करते कभी एक टांग बाहर आया, 2 टांग बाहर आया, पैर सीधा किया गया, बच्चे को सीधा किया गया, उल्टा किया गया, कभी भैंस को नीचे, जो भी बन सका अपनी कोशिश करके किया गया। लास्ट में मजबूरी ये आएगी, एक पैर को काटना पड़ा। मतलब पैर आपने एक इस तरह से फंसा पड़ा था कि उस पैर को काटनी मजबूरी थी। नहीं काटते तो पूरा धड़ बाहर आने को आ ही नहीं पाता। उस समय तक आपको क्या लगा था कि डिलीवरी किस प्रकार से है, या फिर बच्चा की 1 है या 2, क्या बात? बच्चे 2 थे, वो तो महसूस हो गए। बच्चे 2 हैं, दोनों ज्वाइंट है, जिसमें 8 पैर थे, 3 जीभ थी और उसके 2 धड़ थे। आपने जैसे अभी कहा कि वो बच्चे की टांग काटनी पड़ी, पैर काटना पड़ा, तो क्या आपको लगा था कि बच्चा जीवित है या नहीं? बच्चा मर गया था। बच्चा तो पहले मर गया था। पहले मर गया? जी जी जी, बच्चा तो पहले ही मर गया था। फिर जब वो टांग काटने के बाद थोड़ी स्पेस हुई, हाथ जाने की एक रास्ता मिला, तो उसके बाद सब टांग को बाहर निकाल के और रस्सी वगैरह लगा के
अब बड़ी मुश्किल से बच्चे को बाहर किया गया, और जो बच्चा निकला है वो आपके इस वीडियो में और इसमें फोटोग्राफ में है ही है। जी जी। और कितने व्यक्ति इस मुशक्क़त में शामिल थे? क्या दिक्कत में पूरी थे, गांव वाले भी थे, आसपास थे, मकान मालिक थे, पशुपालक वाले थे, सब थे। हमारे डॉक्टर राजू सिंह थे, सभी लोग थे, रिजवान थे। और ये जो पशु के जो मालिक हैं कहाँ पर हैं? जहीर आलम जी ये हैं, उनके छोटे भाई हैं। आपका शुभ नाम? जी सर, मेरा नाम जहीर आलम जी, ग्राम बेलजो का रहने वाला हूँ। जी। और ये जो पूरी स्थिति बनी है इस भैंस के साथ जो डिलीवरी हुई है, जी सर। ये कितने समय की डिलीवरी है, कितने समय में क्या कुछ हुआ है? सर देखिए, इसको 24 तारीख को 10 महीने बीत गए थे। जी। इसका टाइम लगभग कल 10 महीने 10 दिन हो गए थे। तो इसने सुबह में अभी आने का अपना आसार दिखाए, तो हमने कुछ इंतज़ार किया इसका आधा घंटा पर घंटा, ये नहीं भी आई पाई। तो हमने फिर अपने डॉक्टर साहब को फ़ोन करा, जो हमारे डॉक्टर साहब रहते हैं मैथ वाले में, और वो भी आए और हमारे डॉक्टर खान साहब आए। उन्होंने देखा, बोले यार इसके अंदर 2 बच्चों का कुछ ऐसा है कि 2 बच्चे हैं, पैर कई सारे नज़र आ रहे हैं। फिर इन लोगों ने पूरी मेहनत करी, हमने मेहनत करी, बहुत मिलजुल करके सब लोगों ने इसके साथ मेहनत करी, और ये भैंस वहाँ तक पहुँची थी कि हमें आस टूट गई थी कि भैंस हमारी बहुत मुश्किल जान बच पाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा था कि भैंस की जान अब मुसीबत हाँ, में है। मैं कोशिश कर रहे थे, डॉक्टर साहब बहुत मेहनत करते रहे, 3 घंटे लगातार हम लोग मेहनत करते रहे, तो हमारा भी मन टूट गया था एक बार। लेकिन फिर डॉक्टर साहब अपने दिमाग से एक पैर काटा इसका, और पैर काटने के बाद में फिर वो अंदर किया, फिर इसको पैर निकाले और रस्सी बांधी, और फिर इसको हमसे जोर लगवाया। तो इनकी मेहनत और हमारे सब लोगों की मेहनत ने उसका अंजाम का काम दिया। यानी उसके बाद कि बच्चा बाहर आ सब गया। कुछ सफल हो पाया, जी, लेकिन सफल हो पाया। बच्चा फिर भी नहीं बचा है। बच्चा तो मर ही जी। जाता है। आपका शुभ नाम? राजीव कुमार। जी। ये जो पूरी स्थिति बनी है, जो ये कब की थी और क्या समय था उस समय? सुबह के करीब 7:30 का समय होगा जी। जब हम लोग यहाँ आए। हम लोगों ने इसे देखा, स्थिति देखी, स्थिति बड़ी गंभीर थी इसकी, और अंदर हाथ डाल के देखा तो बच्चे जो थे जॉइंट थे दोनों, और बाहर निकलने के बाद वो दोनों फीमेल कटी थी। और जो है ये तो एक कुदरती बात है कि बच्चे अंदर जुड़ गए। जी। मतलब ये आसार कैसे बने होंगे? आपको कैसा लगा कि कब जुड़े होंगे, या फिर स्टार्टिंग से कुछ ऐसा था? नहीं, ये तो स्टार्टिंग, जब कोई बच्चा ज्वाइंट होता है तो स्टार्टिंग से ही होता है, प्री स्टेज में ही होता है जो ज्वाइंट होता है, बाद में नहीं होता है। जब ओवा से जो है बच्चा बनता है, जाइगोट होता है, उसी स्टेज में जो है बच्चा, जैसे 2 बच्चे होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और ये स्टार्टिंग में 2 बडिंग हो गई इसमें, जिस तरीके से एक साथ जुड़ गए। और जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि स्थिति ऐसी बनी थी कि जो भैंस का ऑपरेशन भी हो सकता था, तो उसके अगर ऐसे कोई स्थिति बनती आगे, किसी प्रकार से कहाँ एक्शन लेते? स्थिति बन गई थी तो हमने अपने जो हमारे सुपरिटेंडेंट डॉक्टर योगेश शर्मा जी हैं उन्हें फ़ोन किया। तो शर्मा जी कल छुट्टी थी, संडे का दिन था, तो सर आ रहे थे वहाँ से। पूरी स्थिति इसके लिए, ऑपरेशन के लिए पूरे इंस्ट्रूमेंट लाने पड़ते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जुटा रहे थे। इतने वगैरह हम पहुँचते हैं, आप लोग जो है जुटे रहें जी। कोशिश नॉर्मल की कीजिए। हाँ, नॉर्मल की कोशिश की हम लोगों ने, और नॉर्मली बच्चा हुआ। बच्चे का पैर उसी स्थिति में काटा गया, जब बच्चा देख लिया गया, बच्चा मर गया है। बच्चा मर गया? हाँ। तो बच्चा अंदर ही मतलब? हाँ, अंदर क्या होता है ना, अंदर महसूस हो जाता है हाथ डालने पर बच्चा जीवित है या मरा हुआ है। उसी स्थिति में पैर काटा जाता है, और अन्यथा पैर नहीं काटा जाता। नहीं काटा जाता है। और अभी इस भैंस को मतलब कोई आगे कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है क्या? कुछ अब कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम लगातार इसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं डॉक्टर योगेश शर्मा जी के दिशा निर्देशन में, और अब ये बिल्कुल साफ है, कोई दिक्कत नहीं है इसे किसी प्रकार की। और इस भैंस के आगे मतलब दूध देने की किस प्रकार से क्या? दूध देगी, सब बढ़िया। इसका ट्रीटमेंट करीब हफ्ते भर चलेगा। इसका एंटीबायोटिक सुबह शाम लग रही है, और जो डॉक्टर साहब जैसा दिशा निर्देश दे रहे हैं उसकी कार्रवाई हो रही है। और इन्फेक्शन वगैरह कुछ आगे? इन्फेक्शन हट जाएगा इसका, एंटीबायोटिक जो लग रही है उसको इन्फेक्शन तो नहीं होना है इसका। जी। ये आपने सुना ही होगा कि दूध और पूत बहुत ही किस्मत से मिलता है, और वही स्थिति यहाँ बनी है कि ये जो भैंस आप देख रहे हैं, जो भैंस के मालिक हैं, ये क्योंकि जानवर आदमी जब भी पालता है कि उससे एक आस होती है कि हाँ आगे चल करके मुझे दूध मिल पाएगा, और उस दूध से मैं अपना भरण पोषण करूँगा, उसको बेच करके अपनी आजीविका बनाऊँगा। लेकिन किस्मत ऐसी रही, कुदरत का करिश्मा ऐसा रहा कि आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो पशु है, इसका जो लवारा जिसको बोलेंगे, जो डिलीवरी होने के बाद बाहर आया, उसको देख करके हर किसी की आंखें चुंधिया गई। यानी कि हर कोई देख करके एकदम से बौखला गया कि आखिर ये बच्चा है कैसा, ये जीव किस प्रकार से जन्म हुआ है इसका। क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि एक ही शरीर में 2 जान होना, कि 8 पैर 3 जीभ, और मुंह के अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक मुंह के अंदर ही 3 जीभ है। ये देखिएगा, ये 3 जीभ हैं, और एक ये है, एक साइड में, एक वाइट कलर की आपको दिख रहा होगा,
ठीक, ये बहुत बड़ी बात है कि एक ही मुंह के अंदर 3 जीव, और हर कोई देख करके दंग रह जाएगा कि आखिर ये बच्चा है कैसा। और वही स्थिति यहाँ पर बनी है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो जगह है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो खूंटा जो लगा है, यहीं पर भैंस बंधी थी और यहीं पर डिलीवरी होने की जो प्रयास किया जा रहा था डॉक्टर द्वारा और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनके द्वारा। तो आप देख सकते हैं दूर तक ब्लड का ही ब्लैक ब्लैक निशान हो चुका है ईंटों पर। और क्या स्थिति रही होगी, क्या मंजर रहा होगा और क्या इस भैंस के ऊपर बीत रही होगी उस समय जब ये सब प्रयास किया जा रहा था कि सब नॉर्मल हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब द्वारा बताया भी जा रहा है कि स्थिति एक बार ये भी बनी है कि हो सकता है कि ऑपरेशन करके बच्चा बाहर निकाला जाए। लेकिन गनीमत ये रही ऊपर वाले की, ये कुदरत की, ये इस प्रकार से गनीमत रहा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। आप देख रहे थे संचार क्रांति, मैं महेश क्रांतिकारी अपने सहयोगी अभिषेक कुमार के साथ, बैलजोड़ी कांसीपुर उधमसिंह उत्तराखंड से।